हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मैं हूँ शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्च इन अ 2D मैट्रिक्स एज वेल एज सर्च इन अ 2D मैट्रिक्स 2। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा रिलेटेड है, थोड़े से चेंजेस है। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 34 ऑफ जावा प्लस डीएसए कोर्स। तो क्वेश्चन का नाम है सर्च अ 2D मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि यू आर गिवन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है, with the following property: each row is sorted in non-decreasing, this is a cool way of saying increasing order. The first integer of each row is greater than the last integer of the previous row, right? यानी कि ये एक तरीके से पूरी ही सॉर्टेड है, मतलब एक सॉर्टेड एरे को आपने बस ब्रेक कर दिया। ठीक है, given an integer target, return true if target is present, otherwise false. You'll write solution in log of m into n time complexity. Okay, so let's first understand कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। ओके, तो ये आपको एक मैट्रिक्स दी है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इस तरीके से सॉर्टेड है कि देखो ये वाला रो तो सॉर्टेड ही है, प्लस ये जो लास्ट एलिमेंट है ना इस पहले रो का, ये इससे छोटा होने वाला है, राइट? सिमिलरली 20 क्या है, 23 से छोटा होने वाला है। दैट मीन्स आई कैन से कि मैंने क्या किया था, 1D एरे बनाया सॉर्टेड वाला, और उसे क्योंकि हर कॉलम में चार चार एलिमेंट है तो चार काटे, बचे हुए चार काटे और इनको बस एक के नीचे एक ऐसे रख दिया। ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरीके से इन्होंने मैट्रिक्स बनाई है। आपको क्या करना है, आपको एक टारगेट दिया होगा, उसे सर्च करना है। ठीक है, अब एक तरीका बहुत सिंपल हो सकता है जो हमने पढ़ा था, लीनियर सर्च से हम कैसे कर सकते हैं। आप एक एक एलिमेंट विजिट करोगे मैट्रिक्स का और चेक करोगे कि यार वो मेरे टारगेट के बराबर है या नहीं है। अगर है तो आप रिटर्न कर दोगे उसकी इंडेक्स। यहाँ पे दो इंडेक्सेस रिटर्न होंगी, रो एज वेल एज कॉलम। ठीक है, बट इन्होंने कहा है कि यार तुम इतना हेडेक मत लो, तुम खाली ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर दो। एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली हमने तब किया था लीनियर सर्च से जब मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाई थी। ठीक है, एक वीडियो होगी एरे द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर करके, तो आप वो जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या हो सकती है, तो एक तो अप्रोच हो गई यार कि हम यहाँ पे लेट्स से एम रो और एन कॉलम है, तो m इंटू एन एलिमेंट्स टोटल विजिट करेंगे अगर हम लीनियर सर्च कर रहे हैं वर्स्ट केस में। ठीक है, लेट्स से मुझे 60 चेक करना होता है तो मैं ये रो और सारे कॉलम्स चेक करता, तब जाके यहाँ पे पहुंचता है, राइट? तो ये लीनियर सर्च इतना ऑपरेशन में हो रहा है, दैट इज स्लो। इसे हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं यार क्योंकि ये सॉर्टेड है, ठीक है, और मुझे 11 चाहिए, तो चेक कर लो, मतलब 11 अगर 1 और 7 के बीच में लाई करेगा तो वो इस रो का पार्ट होगा। ठीक है, अदरवाइज दूसरी रो का होगा। तो उससे आपने कितने ऑपरेशन बचाए, आप 3 और 5 को चेक नहीं कर रहे, आप 11 और 16 को चेक नहीं कर रहे, आप 34 और 30 को चेक नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब क्या कह रहा हूँ कि मैं पहले पोटेंशियल रो ढूंढ ले रहा हूँ, पोटेंशियल रो फाइंड आउट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस टेक्निक से आपका टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि आपको तब लेट्स से लास्ट रो तक भी जाना होता है। तो वर्स्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है कि अगर m रोज है तो आपको m रो चेक करने पड़ते, पर आप लीनियर सर्च एक ही रो में लगाते। तो ये कम होकर के कुछ ऐसा बन जाता है, राइट, जहां n मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और m मेरे नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, तो अब आप सारी रोज पे सारे कॉलम्स चेक नहीं कर रहे हो, आप पोटेंशियल रो के उन सारे कॉलम्स को चेक कर रहे हो, वहां पे लीनियर सर्च लगा रहे हो। लेट्स से कि आप 11 ढूंढ रहे थे तो 1 और 7 के बीच में लाई नहीं करता, 10 एंड 20 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे इस वाली रो पे लीनियर सर्च अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे 11 मिल जाएगा। दिस वाज अनदर मेथड। नाउ मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि भाई कभी भी सॉर्टेड हो कोई डेटा स्ट्रक्चर तो चेक करो कैन यू अप्लाई बाइनरी सर्च। ठीक है, तो सेम लॉजिक से यू कैन अप्लाई बाइनरी सर्च आल्सो। कैसे, आप सेम काम करो, आप पोटेंशियल रो तो फाइंड कर लो, पोटेंशियल रो फाइंड कर लो, मतलब एम रो विजिट कर लो, पर जो एन है ना उसे लॉग एन में कन्वर्ट कर दो। कैसे, आप सर्च करो बाइनरी सर्च के थ्रू। ठीक है, यहाँ हम सर्च कर रहे थे लीनियर सर्च, जैसे कि मैं 11 ढूंढ रहा हूँ तो मैंने चेक किया 1 और 7 के बीच में है, नो। ठीक है, देन 10 एंड 20 के बीच में है, हाँ। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ, बाइनरी सर्च। विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च आई कैन इजिली फाइंड माई आंसर। ठीक है, तो इससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई m प्लस लॉग एन, राइट? डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जस्ट अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ ऑपरेशन अभी हमें कितने लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझो। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बहुत जल्द बात करने वाले ये मैट्रिक्स बस खत्म होने वाला है, आई गेस 1 or 2 मोर वीडियोस, दैट्स इट। ठीक है, ओके, सो आई हैव क्लीनड इट अप। नाउ आई वांट टू आस्क यू वन वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैन आई ऑप्टिमाइज माय सॉल्यूशन? ठीक है, क्या मैं अपने सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि ये जो एरे है ना ये सॉर्टेड था और इसे तोड़ दिया गया, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक विजिट करो तो 1 3 5 7 देन 10 11 16 20, मतलब आप देख रहे हो ये सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, कि ये पहली रो है, जहां से ये खत्म हो रही वहीं से नेक्स्ट वाली शुरू हो रही है।
जहां पे ये खत्म हो रही है वहीं से नेक्स्ट वाली शुरू हो रही है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इन तीनों लाइनों को जोड़ दूं आपस में, ठीक है, कुछ ऐसा, ये जोड़ 1, ये जोड़ 2 और ये एंड, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये एक सॉर्टेड एरे बन जाएगा, राइट, सॉर्टेड एरे। और देन मैं इस एरे पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ, बाइनरी सर्च इन वन शॉट। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इस पूरी मैट्रिक्स से एक एक रो विजिट करके उसे एक एरे में कन्वर्ट करो, ठीक है। 1 3 5 7 पहला रो, ठीक है, देन 10 11 एंड सो ऑन दूसरा रो। बट आप कहोगे यार भैया एक बात बताओ, मैं एक एक एलिमेंट उठा के यहाँ रख रहा हूँ, इससे अच्छा क्या है मैं उठकते समय ना ढूंढ लूँ कि मेरा 11 क्या है, ये भी तो लीनियर सर्च ही हो गया ना, दिस इज अगेन m+n। तो इसमें हमने क्या ऑप्टिमाइज किया, दिस इज अ वेरी बैड सोल्यूशन। यू आर राइट, दिस इज अ वेरी बैड सोल्यूशन। बट मैं इस एरे को अगर बनाऊं ही ना, अगर मैं इसकी एग्जिस्टेंस स्किप करके इसे बस इमेजिन करूं, ठीक है, इमेजिन करूं कि यहाँ पे एक एरे बन सकता है, तब क्या मैं ये टाइम बचा पाऊंगा? आप समझ रहे हो मेरा कॉन्सेप्ट? देखो, लेट्स इमेजिन दिस एज अ 1D एरे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, देखो हमें बाइनरी सर्च के लिए क्या चाहिए होता है, बाइनरी सर्च के लिए यू नीड अ स्टार्ट, ठीक है, एंड यू नीड अ एंड, राइट। तो स्टार्ट इंडेक्स आपकी 0 होती है, और अगर आपके लेट्स से कैपिटल एन एलिमेंट्स है तो एंड कहाँ होती है, n-1, ठीक है, दिस इज इंडेक्सिंग, राइट। और फिर हम एक एक इंडेक्स मिडिल पे चेक करते हैं, उधर आंसर नहीं मिलता तो अगर छोटा है तो इधर मूव करते हैं, बड़ा है तो इधर मूव करते हैं, दिस इज बाइनरी सर्च, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसे मैं इंडेक्स 0 मान लेता हूँ, इसे 1 मान लेता हूँ, इसे 2, इसे 3, ठीक है, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8, इसे 9, इसे 10 और इसे 11, ठीक है। तो अब बाइनरी सर्च लगाओ, आप देखो आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0, और एंडिंग इंडेक्स क्या है, 11, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, देखो स्टार्ट है आपका 0 पे, ठीक है, एंड है आपका 11 पे, सो मिडिल क्या आ जाएगा मेरा, मिडिल आ जाएगा 0 + 11 - 0 डिवाइड बाई 2 विच विल बी समथिंग लाइक 5.5, एंड 0.5 वी ऑलवेज इग्नोर, डेसिमल इग्नोर करते हैं। तो फिफ्थ इंडेक्स पे आपको 11 मिला। अब आप सर्च करो क्या आपका टारगेट 11 था, तो हाँ भाई 11 ही था, सिंगल शॉट आपको आंसर मिल गया, ठीक है। यानी कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, लॉग ऑफ कैपिटल एन, ठीक है, और कैपिटल एन मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ स्मॉल एम रोज थे और स्मॉल एन कॉलम्स थे, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस विल बी समथिंग लाइक लॉग ऑफ, ठीक है, एम इंटू एन। एंड आई थिंक यही आपके क्वेश्चन में भी दिया था कि भाई क्या तुम ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ला सकते हो, राइट। तो वहां से आपको एक हिंट मिल जाना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि log ऑफ m इंटू एन, लॉग मिले तो यू ऑलवेज गो फॉर बाइनरी सर्च। क्या मैं बाइनरी सर्च यहाँ लगा सकता हूँ, जब जब आपको लॉग दिखे सर्चिंग में प्लीज अप्लाई बाइनरी सर्च, ठीक है। बट नाउ द बिग क्वेश्चन, द बेस्ट क्वेश्चन कम्स ऑन कि भाई बाइनरी सर्च तो ठीक है, ये तो रो मतलब यार देखा जाए तो ये 0 1 2, ठीक है, और ये 0 1 2, मतलब मैट्रिक्स आपकी कैसे होती है, मैट्रिक्स आपकी ऐसी होती है, ये पहली, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ठीक है, देन ये चौथा। हाउ आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड सो ऑन, ठीक है, मैं ये चीज कैसे करूं, हाउ डू आई डू दिस? तो आई विल टेल यू कि आपको इसे इसमें कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि इसे इसमें कन्वर्ट करना है, दैट्स इजियर। हाउ, लेट मी शो यू। सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने इस मैट्रिक्स को इंडेक्सेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, ठीक है, जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और मैंने एलिमेंट्स की जगह पे इंडेक्सेस लिख दी कि यहाँ जीरोथ इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक्चुअल एलिमेंट्स ही होंगे, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा काम करना है कि जब मैं कहूँ कि 0, तो 0 मतलब 0,0 हो जाए, मतलब इस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट, ठीक है, 0 0। जब मैं कहूँ 5 तो हो जाए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, जब मैं कहूँ 2 तो हो जाए जीरोथ रो का सेकंड कॉलम। यू गॉट द पॉइंट, राइट, कि मैं कैसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मैंने बाइनरी सर्च लगाया, मुझे पांचवें इंडेक्स पे आ गए, ठीक है। अब पांचवा इंडेक्स किधर लाई कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये एक 1D एरे था, ठीक है, इसे ब्रेक किया है, कैसे ब्रेक किया होगा, पहले रो में कितने कॉलम्स हैं, 4, ठीक है, यानी कि पहले 4, देन दूसरे में कितने हैं, अगेन 4, यानी कि अगले 4, ठीक है, देन तीसरे में कितने हैं, अगले 4, यानी कि रिमेनिंग 4। मैं कह सकता हूं क्या इसे 4 से डिवाइड किया गया है, कह सकता हूं, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से इज कि रो नंबर कौन सा है वो कैसे पता चलेगा,
ये इंडेक्स डिवाइड बाय 4, लेट्स चेक इफ इट इज वर्किंग और नॉट। 3 है, 3 डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा, 0, जीरोथ इंडेक्स। 2 डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा, 0, जीरोथ इंडेक्स। डेसिमल इग्नोर करते हैं हम, राइट, इंटीजर डिवीजन है ये। सिमिलरली आप 1 को डिवाइड करो, 0 को डिवाइड करो, इट विल कम आउट टू बी 0। अब 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 6 को करेंगे 1 आएगा, 7 को करेंगे 1 आएगा। व्हाट आई कैन सी इज कि रो नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, रो नंबर हम निकाल सकते हैं इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स डिवाइड बाय 4, ठीक है, वेयर 4 इज व्हाट, साइज ऑफ कॉलम, कैपिटल सी, ठीक है, मैं इसे साइज ऑफ कॉलम कह रहा हूं, कैपिटल सी। अब सेम कॉन्सेप्ट से आप कैसे निकाल सकते हो, चलो मुझे रो नंबर पता चल गया कि 5 जो है वो फर्स्ट रो में है, बट वो कौन से कॉलम पे ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैंने कहा होता मैं कह रहा हूँ कॉलम नंबर, ठीक है, कैसे पता चलेगा, इंडेक्स अगेन दिस टाइम मॉडुलो बाई सी, ठीक है। कैसे, लेट्स सी एन एग्जांपल, ये वाला 5 है, अब इस 5 का अगर हम क्या करें, 5 मॉडुलो 4 कर ले तो मुझे क्या मिलेगा, 1, और 5 डिवाइड बाई 4 कर ले तो मुझे मिल रहा है 1, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो टू कंक्लूड मैं कह सकता हूँ रो नंबर क्या निकलेगा मेरा, ये जो इंडेक्स आ रही बाइनरी सर्च वाली, ये डिवाइड बाई सी, ये का रो नंबर हो जाएगा, और कॉलम हो जाएगा आपका ये जो इंडेक्स आ रही है मॉडुलो सी, ठीक है। दिस इज टोटल कॉलम्स, टोटल कॉलम्स, ठीक है। अगर आपको नाम कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो COL ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज इस तरीके से आप मैट्रिक्स के एक सेल के एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड इस लॉजिक से अगर हम बाइनरी सर्च लगाएं तो हमें कितने टाइम में काम हो जाएगा, log ऑफ m इंटू n, करेक्ट। तो अब इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ चेक कर लो यार कि अगर तुम्हारे मैट्रिक्स एम्प्टी है तो वहीं से रिटर्न कर जाना। तो इफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स डॉट एल ई एन जी टी एच, ठीक है, डॉट लेंथ ही अगर आपकी 0 है, ठीक है, देन यू कैन रिटर्न फ्रॉम हियर, नो पॉइंट ऑफ चेकिंग। इसे हम कह सकते हैं रिटर्न फॉल्स। ऑलराइट, अब मुझे चेक करना है कि यार मेरा स्टार्ट ले लेते, देखो बाइनरी सर्च लगानी है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ पे होगा, इंट स्टार्ट होगा आपके 0 पे, और इंट एंड कहाँ पे होगा आपका, एंड होगा आपका एन रोज, एम रोज इंटू एन कॉलम्स, इंटू एन कॉलम्स -1, राइट। तो मुझे रोज एंड कॉलम्स भी निकालने पड़ेंगे, दिए नहीं है, और आपको बताया कैसे निकालते हैं, ठीक है, मैंने आपको टीच किया हुआ है पहले भी। तो नंबर ऑफ रोज कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स डॉट LENGTH, ठीक है, और n क्या लेंगे हम, मैट्रिक्स मतलब ये बेसिकली कॉलम्स, मैट्रिक्स ऑफ पहली रो का, ठीक है, डॉट लेंथ। आपको पता होना चाहिए कि हम पहली रो ही क्यों ले रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन में आपको एक रो तो मिनिमम दी होगी, देखो एक रो भी नहीं दी है तो हम वहीं से रिटर्न कर जा रहे हैं, और एक रो दी है तो उसकी इंडेक्स 0 होगी, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑलरेडी टॉट, तो मैं इसे कह देता हूँ दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दिस इज नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और स्टार्ट एंड निकल आया है, अब मुझे बाइनरी सर्च लगाना है। बाइनरी सर्च इज प्रीटी सिंपल हेयर, मैं कह सकता हूँ व्हाइल मेरा स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू मेरे एंड के, तो मिड निकाल लो, इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय 2। नाउ इफ मैं कह सकता हूँ वैल, ठीक है, वैल अभी हम डिफाइन करेंगे, वैल इक्वल इक्वल टारगेट है, ठीक है। तो क्या करो, रिटर्न ट्रू, क्योंकि आपको इंडेक्स वगैरह नहीं रिटर्न करनी, आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। एल्स इफ टारगेट छोटा है, ठीक है, टारगेट टारगेट इज लेस देन आपके वैल के, देन यू कैन से, तो जब भी छोटा होता है तो हम किधर मूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट कैसे मूव करेंगे, एंड इज इक्वल टू मिड -1, ठीक है। एल्स, बाय द वे अगर आपने बाइनरी सर्च की पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उसे देख लेना, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग एनीथिंग। और इस लूप के बाहर आते ही यू कैन से रिटर्न फॉल्स, ठीक है। देखो अगर आपको आंसर मिलना होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो इस लूप के बाहर भी नहीं मिलेगा, राइट। तो मैं कह सकता हूँ रिटर्न फॉल्स। अब वैल क्या है, वैल है मेरी मैट्रिक्स का वो एलिमेंट, तो वैल इज इक्वल टू मैट्रिक्स का, ठीक है, आर और सी का नाम ले लेते हैं, इसे भी डिफाइन कर लेंगे। तो आर और सी क्या है अब मेरा, इंट आर, रो नंबर हम कैसे निकालेंगे, हम कह सकते हैं ये वाली इंडेक्स जो भी मिड है, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ कॉलम से विच इज n, तो ये मुझे रोज मिल जाएगी। और कॉलम कैसे निकाल सकते हैं,
मिड मॉडुलो एन, ठीक है। तो आई थिंक बाय दिस लॉजिक यू कैन कंप्लीट दिस कोड, सो लेट्स ट्राई टू रन इट, ठीक है। आई डोंट थिंक कोई इशू आना चाहिए यहाँ पे। चलो, तो ये एक्सेप्ट तो हो गया, अब होपफुली सबमिट भी हो जाएगा। फैंटास्टिक, 100% फास्टर सोल्यूशन आना ही था, बिकॉज इन्होंने यार बोला है ना, इन्होंने खुद ही बोला था एम इंटू एन वाला सोल्यूशन दो, वही हमने दे दिया। इंसान को जो चाहिए उसे वही दे दो तो खुश हो जाता है। चलो, अब मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन का एक छोटा सा वेरिएंट है, ठीक है, सर्च इन अ 2D मैट्रिक्स 2। तो अब इसकी बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि राइट एन एफिशिएंट एल्गोरिथम, ठीक है, दैट सर्चेस फॉर अ वैल्यू टारगेट इन m क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स, ठीक है। दिस मैट्रिक्स हैज टू प्रॉपर्टीज, integers in each row are sorted in ascending from left to right, ठीक है। integer in each column are sorted in ascending from top to bottom, ठीक है। तो रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स है ले दे करके, ठीक है। और आपको इसमें आंसर ढूंढना है। ओके, तो आपको टारगेट 17 ढूंढना है, और ये एक मैंने मैट्रिक्स बना ली है। ये कैसी मैट्रिक्स है? रो वाइज भी सॉर्टेड है एंड कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है, बट एक प्रॉपर्टी की गारंटी नहीं है। देखो, यहाँ पे 12 है, बट नेक्स्ट रो का एलिमेंट आपका छोटा हो सकता है, राइट। तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस बाइनरी सर्च जो हमने अभी सीखी थी लॉग m इंटू एन, क्योंकि वहां पे हमारा पूरा ही सॉर्टेड था। यहाँ पे आप वो बाकी सारे मेथड लगा सकते हो, पहला और लास्ट कॉलम चेक करके लीनियर सर्च ला लो, या लीनियर क्यों लगाओगे, अब तो आपको पता है बेटर बाइनरी सर्च है, तो आप बाइनरी सर्च लगा लोगे, ठीक है। बट कैन वी इम्प्रूव द सोल्यूशन? यस वी कैन। कैसे? मुझे क्या ढूंढना है? 17, और आपको पता है यार ये सॉर्टेड है। कैसा सॉर्टेड है? देखो, सो लेट्स डू वन थिंग। मैं कहता हूँ मैं 18 ढूंढना चाह रहा हूँ, और मैं आपको 13 पे खड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब 13 पे ढूंढो कि 18 कहाँ है। तो यार ये देखो, ये कॉल वाइज सॉर्टेड है एंड रो वाइज सॉर्टेड है, ठीक है। यानी कि इधर इंक्रीजिंग एलिमेंट्स है, इधर इंक्रीजिंग एलिमेंट्स है। अब 18 13 से क्या है? छोटा है, बड़ा है? बड़ा है। तो बड़े एलिमेंट्स क्या होंगे? आई, क्योंकि ये रो वाइज सॉर्टेड है तो इधर राइट में होंगे, या फिर ये कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है तो नीचे होंगे। अब लेट्स से मैं 11 ढूंढ रहा होता 18 की जगह, तो या तो वो ऊपर होता या तो वो पीछे होता। सो आई हैव 4 ऑप्शंस, राइट। अगर छोटा है तो आई हैव 2 ऑप्शंस, बड़ा है तो आई हैव 2 ऑप्शंस, तो एग्जैक्ट सेम है तो ओनली वन ऑप्शन, यही आंसर है, राइट। तो मुझे अगर ऐसा कुछ जुगाड़ मिल जाए जिससे कि मैं पता कर सकूं, मैं देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है ना, समझना इस चीज को, मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, पीछे भी जा सकता हूँ, राइट। बट 2 डायरेक्शन मीन्स अ प्रॉब्लम, आपको विजिटेड काउंट रखना पड़ेगा। देखो यार, घूम फिर के हो सकता है आप 8 ढूंढ रहे हो, तो आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 8 पे आ जाओ, या फिर आप ऐसे ऐसे करके 8 पे आ जाओ। प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है कि आप इधर 2 स्टेप में पहुंच रहे हो, इधर आप 3 स्टेप में पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमैटिक है ना। मुझे तो मिनिमम मतलब बेस्ट आंसर चाहिए। बेस्ट आंसर कब मिलेगा? जब आप मिनिमम स्टेप्स लगाओ। यानी कि आई हैव टू एलिमिनेट समव्हाट, कि एक हिस्सा एलिमिनेट कर दो, ये 2 ना ट्रैवल करना पड़े, एक ही करना पड़े। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या दिखता है? तो जो अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि भाई तुम एक काम करो, तुम ये वाला एलिमेंट पकड़ो, ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, अगर छोटा है तो एलिमेंट इधर एग्जिस्ट करेगा, बड़ा है तो नीचे होगा। यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, ठीक है। अब 18 है, 18 12 से छोटा है, बड़ा है? बड़ा है, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, राइट। द मोमेंट आप नीचे आ गए, आपको पता है आपको ये वाली रो अब नहीं देखनी है, ठीक है, क्योंकि 12 से छोटा होता तो आंसर इधर हो जाता। अगेन तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन। अगर आप 14 पे भी आओगे तो आप ऊपर नहीं जा सकते, अब आप नीचे जाओगे, आप आगे जाओगे ना, आप पीछे जा सकते हो, बिकॉज हमने ये वाली रो को एलिमिनेट कर दिया, राइट। लेट मी शो यू अगेन, ठीक है। 18 चाहिए ना मुझे, अब मैं 19 पे खड़ा हूँ। 18 19 से बड़ा है, छोटा है? छोटा है। तो छोटे के लिए आप किधर मूव करोगे? यू मूव ऑन टू दी लेफ्ट हैंड साइड, राइट। लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट। तो अब मैं इधर आ गया। अब क्योंकि मैं इधर आ गया, इसका मतलब आंसर इधर भी नहीं लाई करेगा। इधर लाई कर रहा होता तो ये बोल देता नीचे जाओ, ठीक है। इधर लाई कर रहा होता तो ये बोल देता इधर जाओ। तो दीज 2 ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड। तो यू कैन सी अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है। अब आप ये वाला चूज करोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला चूज करोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मींस यू ऑलवेज हैव 2 चॉइसेस, राइट। तो अगर मेरे पास 2 ही चॉइस है तो ये क्वेश्चन कितना एफिशिएंटली सॉल्व हो गया, राइट। तो हमें अब कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमें बस कंपैरिजन लगाना है। सो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ 12 पे, ठीक है। 12 से अब 17 मुझे ढूंढना है। 17 बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो मैं नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। 17 19 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो छोटा है तो आपको किधर मूव करना है? तो अंडरस्टैंड कि अगर एलिमेंट स्मॉलर है तो यू कैन मूव ऑन दी लेफ्ट साइड, ठीक है। और एलिमेंट अगर लार्जर है तो यू कैन मूव ऑन टू दी बॉटम साइड। कीप दिस इन माइंड एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। अब 14 से 17 बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो नीचे मूव करो। नीचे मूव करते यू गॉट योर आंसर, ठीक है।
तो आई थिंक यहाँ भी बूलियन है या फिर रो एंड कॉलम रिटर्न करने, लेट मी चेक इट। सो इट इज बूलियन, ठीक है, तो आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। बट एक चीज समझना, लेट्स से यू आर ट्राइंग टू फाइंड 32 समथिंग विच इज नॉट इनसाइड दिस एरे। तो 32 12 से आपका बड़ा है तो आप नीचे आते, 19 से भी बड़ा था नीचे आते, 26 से भी बड़ा था आप नीचे आते, तो यू गॉट आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। नाउ लेट्स से आप 0 ढूंढ रहे थे, तो 12 से छोटे तो इधर मूव करोगे, फिर से इधर, फिर से इधर, फिर से इधर, ऐसे करते करते आप इधर भी आउट ऑफ बाउंड हो जाओगे, ठीक है। तो अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपकी दो ही कंडीशन बनेगी, या तो आपके रोज, ठीक है, आपके रोज ग्रेटर देन हो जाएंगे, यहाँ पे लेट्स से इधर m रोज थे, ठीक है, m रोज थे, तो आपके जो रो नंबर है, ठीक है, जो रो नंबर है, अगर वो कभी भी ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाता है आपके m के, इक्वल टू क्यों बोला है, देखो ये 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, m इज इक्वल टू 4, 4 रोज है ना यहाँ पे, तो 3 के नीचे क्या आ जाएगा, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्सिंग एक कम होती है, राइट। तो इसलिए मैंने कहा कि रो नंबर कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए आपके m से, या फिर और आपका कॉलम, ठीक है, अब कॉलम नंबर COLN, कॉलम नंबर ये कहाँ हो जाए, अब कॉलम 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये 0 से पीछे क्या है आपका, -1, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये कभी भी लेस देन 0 हो जाए या फिर लेस देन इक्वल टू -1 हो जाए तो आपकी सर्चिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन आप अपने दिमाग में लेके चलो, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च एंड कब होगी, वाइल, ठीक है, मैं रो एंड कॉलम बना लेता हूँ, तो इंट r इज इक्वल टू 0, 0th रो के लास्ट कॉलम से शुरू करते हैं, c इज इक्वल टू, कॉलम कैसे निकाले, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट length -1, ठीक है, बट उसके लिए आई हैव टू चेक कि यार ये मैट्रिक्स ऑफ 0 एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं। तो इफ मैट्रिक्स डॉट length इक्वल 0 है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यार रिटर्न फॉल्स, इसके नीचे चलो ही मत भाई साहब तुम, ठीक है। एंड मुझे रोज एंड कॉलम्स भी निकाल लेनी चाहिए, बिकॉज सर्चिंग के टाइम पे आई हैव टू चेक ना कि आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। मैट्रिक्स डॉट length, ठीक है, ये रोज आ गए, एंड इंट कॉल्स, तो मैं कह सकता हूँ मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट length, ठीक है, और इसे हम कॉल -1 कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड recalculation। नाउ लेट्स अप्लाई सर्चिंग, तो while मेरा r, ठीक है, इज लेस देन नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इज लेस देन नंबर ऑफ रोज, एंड मेरा c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो आई कैन से कि अगर मेरे मैट्रिक्स का rth रो का cth कॉलम, ठीक है, इक्वल है मेरे टारगेट के, देन रिटर्न ट्रू, ठीक है, एल्स इफ मेरा टारगेट, ठीक है, अगर छोटा है किससे, मैट्रिक्स के rth रो एंड cth कॉलम से, तो मुझे लेफ्ट साइड मूव करना है, लेफ्ट साइड मतलब कॉल सेम रो में रहेंगे बट कॉलम को कॉलम -1 कर देंगे, ठीक है, c इज इक्वल टू c-1। एल्स अगर बड़ा है तो मुझे नीचे वाली रो में मूव करना है बट सेम कॉलम, तो मैं कह सकता हूँ r इज इक्वल टू r+1, ठीक है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट, अगर इस सारे काम के बाद भी आपको आंसर ना मिले तो रिटर्न फॉल्स। सो या दैट्स इट, नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट, ठीक है, एंड सबमिट इट, चेक करते हैं आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो रन तो हो गया, फुली सबमिट भी हो जाएगा। तो बस यार यही था आज की वीडियो में, हो भी गया सबमिट। सो बस यार यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, अगर आई है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक है, कुछ नया सीखा हमने आज की वीडियो में, तो आप कमेंट्स में गॉट इट जरूर लिख देना। तो बस यार यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।